वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी पुलिस नई भर्ती 2026 से संबंधित टॉप 37 क्वेश्चन आंसर जो कि आपके आने वाले यूपी पुलिस यूपीएसआई और एसएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ये प्रश्न पत्रिका 1 है जो कि हिंदी विषय से संबंधित है। आज से साथियों हम प्रश्न पत्रिका 1 शुरू किए हैं और आपके एग्जाम तक पूरे प्रश्न पत्रिका जितने भी होंगे प्रश्न पत्रिका 1, 2, 3, 4 सब कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखेगा। हर एक क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा और वीडियो के लास्ट में टेस्ट भी है तो टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। साथियों ये यूपी एसआई एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न था और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वर्ण जो है साथियों वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो जितने लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। साथियों आप अपना टेस्ट जरूर दीजिएगा, यानी 37 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को आप सही किए नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा लास्ट में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण निम्न में से कौन सा है। तो देखिएगा साथियों ये यूपी ट्रिपल एस एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर देखिएगा ये साथियों पूछ रहा है कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर नोट देख लीजिए दिया है। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्णों की संख्या साथियों 5 है, जो क, ख, ग, घ और अंगा है। तो इनमें से देखिए क, ख, ग, घ और अंगा किसमें है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में ग और घ दिया है। तो ये कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका भी राइट आंसर होगा। जितने लोग बी बताए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए यूपीएसआई एग्जाम 2021 में ये भी प्रश्न पूछा गया था साथियों। आने वाले आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिएगा वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जब पूछेगा तो क्या बताएंगे आप। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है साथियों 25। और 25 कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पर नोट है। देखिए कंठ है, कंठे व्यंजनों की संख्या जो है वो 5 है। वहीं तालव्य व्यंजनों की संख्या जब पूछे कि कितनी है तो बताइएगा उसका भी 5 है। यानी कि तालव्य व्यंजन च, छ, ज, झ और या है। और मूर्धन्य व्यंजन जो है वो ट, ठ, ड, ढ और अड़ा है। वही दंत व्यंजन पूछेगा तो भी 5 ही बताइएगा और वो है त, थ, द, ध और न। और वहीं ओष्ठ व्यंजन पूछेगा तो भी बताइएगा 5 है और वो है प, फ, ब, भ और म। ये होते हैं साथियों वर्णमाला के स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या टोटल 25 है। तो ऑप्शन ए जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं साथियों। वहीं अगला क्वेश्चन है आपका स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये देखिए यूपी पुलिस एग्जाम जो 2024 में हुआ था एग्जाम उसमें पूछा गया है प्रश्न है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। स्वर जो ए है उसका उच्चारण स्थान जब पूछे तो इसका राइट आंसर बताइएगा कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य कितने लोग बताए हैं बिल्कुल राइट आंसर बताए हैं जो भी बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। देखिए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जब पूछे किसे माना जाता है तो देखिए भाषा शब्द को भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है। तो ऑप्शन में आपके शब्द कहाँ पर है, शब्द है ऑप्शन नंबर ए पे। तो देखिए शब्द को ही भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जिन ध्वनियों की गणना न तो स्वर में की जाती है और न व्यंजन में तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जिन ध्वनियों की गणना न तो स्वर में होती है और न ही व्यंजन में तो उसे क्या कहते हैं। जब ये प्रश्न पूछे तो बताइएगा अयोग्य गवाह है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोग्य गवाह। बिल्कुल डी राइट आंसर करिएगा, अयोग्य गवाह कहते हैं। देखिए ये यूपीएसआई एग्जाम 2021 यहाँ पर रहेगा 2021 और यूपी टेट ये दोनों एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। वहीं अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसका राइट आंसर करिएगा। देखिए पूछ रहा है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे आप, झ। झ जो व्यंजन है साथियों इसका जो उच्चारण स्थान है ना वो तालव्य है। कैसे तालव्य है तो यहाँ अभी हमने आपको यहाँ पर देखिए तालव्य व्यंजन की यहाँ पर सुनाया है। तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं तो उस कहते हैं वो भी 5 होता है। तो इसमें देखिए झ है कि नहीं, यहाँ पर च, छ, ज, झ ये जो वर्ग है साथियों ये तालव्य वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर झ दिया है ना, ये यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर झ दिया कि नहीं। तो झ जब दिया है तो ये तो पूछा है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो च, छ, ज, झ तो झ पढ़ा ना, च वर्ग के पूरे वर्ड को तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन बी जितने लोग बता रहे हैं और समझ भी जाएंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए च, छ, ज, झ या और ये और बड़ा सा ये सब तालव्य व्यंजन में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए साथियों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप हमारे 6387 32 0 834 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कहिएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वहाँ से आप अपने पीडीएफ को परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। यहाँ पर पूछा है वर्ण ध्वनि नहीं है। तो देखिए मूर्धन्य जो है ये वर्ण ध्वनि है, दंतोष्ठ भी वर्ण ध्वनि है और कंठ भी वर्ण ध्वनि है। जबकि ग्रीवा ध्वनि जो है ये देवनागरी लिपि में वर्ण ध्वनि नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पूछा है ध्वनि नहीं है, वर्ण ध्वनि नहीं है। तो ये ग्रीवा ध्वनि जो है ये वर्ण ध्वनि नहीं है। ये भी स्पेशल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 9 नंबर यहाँ पर लिखा है जीवा की नोक जब ऊपर की दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा, इसको कहा जाता है वत्सर्य व्यंजन, यानी कि वत्सर्य ऑप्शन नंबर जो आपका डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, और इसका राइट आंसर वत्सर्य व्यंजन होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्पेशल क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। दो व्यंजन कौन कौन से हैं, सघोष और अघोष। यहाँ पर देखिए सघोष और अघोष दो व्यंजनों में बांटा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन बी राइट आंसर, जितने लोग बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन है आपका, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न। और देखिएगा क के बाद पूछा कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। हम सभी गलती करेंगे और राइट आंसर बताएंगे ख, बिल्कुल ख नहीं होगा। देखिएगा क के बाद साथियों कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, जब ये पूछेगा तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा छ, छतरी वाला छ दिखाई देता है। और इसके बाद साथियों ख दिखाई देता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नोट है, देखिएगा हिंदी शब्दकोश में क के बाद छ, यानी कि जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क प्लस कठरुआ से होगा, और इसको मिलाकर फिर से हम छः के रूप में बदल जाता है, तो यहाँ पर छः ही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद ख व्यंजन आते हैं, क्योंकि छः एक संयुक्त व्यंजन है जो क के साथ जुड़कर बनता है। क्यों क के बाद छः आएगा, क्योंकि क के साथ जुड़कर संयुक्त व्यंजन छः बनता है, छतरी वाला छः, इसलिए छः होगा। उसके बाद ख आएगा। ठीक है, तो आप लोग ख मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, छः तक करिएगा, छतरी वाला छः। और फिर समांतर वर्णमाला के अनुसार ख आता है, इसी क्रम में देखिए क छ ख ग घ ये होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा, इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। जी, जितने लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग राइट आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। यहाँ पर कह रहा कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए आ दिया है, ओ दिया है, ए दिया है, तो आ ओ और ए ये सब दीर्घ स्वर हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ए सभी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, ए सभी नहीं है। आप लोग यहाँ पर नहीं जोड़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर वैसे नहीं पूछा ही है, तो ये सभी नहीं है। ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ नोट करिएगा, स्वर के दो भेद होते हैं, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। दीर्घ स्वर के 7 भेद होते हैं, जो कि 7 अक्षर होते हैं, जो आ बड़ी ई बड़ा उ ए ओ औ, ये 7 होते हैं दीर्घ स्वर। जबकि लघु स्वर 4 होते हैं, जो ए छोटी छोटा उ और री होता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, मध्य स्वर कहते हैं इनमें से किसको मध्य स्वर कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करेगा अ को। इसी को ए कहते हैं ना साथियों, और इसको तो आ कहते हैं ना। जब किसी अक्षर के साथ ए होता है, मतलब ऐसे पाई होता है, तो आ कहलाता है। लेकिन जब किसी अक्षर के साथ कुछ भी ना हो, केवल अक्षर हो इस प्रकार से, तो उसके साथ में साथों ये जो पाई है, मतलब ए जो है वो छिपा रहता है। आप सभी जानते हैं, इसके बिना ये जो अक्षर है वो आधा क्या माना जाता है, यानी आधा अक्षर माना जाता है। इसको इस प्रकार उसके नीचे हलंत लगा रहता है। ठीक है, तो आपका मध्य स्वर पूछा है, तो ए जो है वो मध्य स्वर है। ये यूपी त्रिपल एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अर्धविवृत स्वर है इनमें से कौन। तो देखिएगा अर्धविवृत जब पूछे, तो अर्धविवृत स्वर जिनके उच्चारण में मुंह का द्वार विवृत यानी कि पूरा खुला, और संवृत में जो अर्धविवृत पूछ रहा है ना, अब वृत्त में मुंह का द्वार जो होता है वो पूरा खुला होता है। यहाँ पर संवृत जो होता है उसमें बंद रहता है, यानी कि आधा खुला होता है। उदाहरण के लिए ए ओ औ, और जैसे कि ए में और ओ में और आ में, इसमें अगर हम बोलेंगे तो हमारा जो मुंह है वो पूरा तरह से खुला रहता है, तो इसमें अर्धसंवृत स्वर होता है। तो इसमें पूछा है कौन सा है, तो इसमें देखिएगा ए ओ और आ, इसमें जो दिया गया है ये सारे क्या है, अर्धविवृत स्वर है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ए अर्ध स्वर है। कैसे, यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं, अर्ध स्वर पूछा है, अर्ध स्वर 4 इसमें दिए हैं। तो इसमें से कौन कौन से हैं, ए ओ और आ। तो इसमें ए है ना, यहाँ पे ए है ना, तो यही राइट आंसर होगा। स्पेशल क्वेश्चन ये भी है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में अनुनासिकता है। अनुवांशिकता नहीं, अनुनासिकता, इसको ध्यान रखिएगा। यूपीसीएल जेई एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न, और इसका राइट आंसर करिएगा संभावना।